मानवता को तार तार करने वाली घटना ने पिछले दिनों हरियाणा में भूचाल ला के रख दिया। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाली इस खौफनाक वारदात को सीएम सिटी रोहतक में अंजाम दिया गया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जिस तरह से नाबालिग लड़कियों के साथ हैवानियत का खेल खेला जाता रहा, उसने सबको सकते में डाल दिया। समाज को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने कांग्रेसी नेताओं पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मामला सीएम सिटी रोहतक में नाबालिग लड़कियों को कैद कर उनके साथ हैवानियत का गंदा खेल खेले जाने का है। मुख्यमंत्री के आवास से महज चंद मीटर की दूरी पर चल रहे इस अपना घर में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों को शरण देने के बहाने कैद करके रखा जाता था और उन्हें तरह तरह की शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। रोहतक में बने इस अपना घर नामक संस्था में कई वर्षों से चल रहे इस गंदे खेल को हरियाणा की कांग्रेस सरकार के कई सफेदपोश नेताओं का भी संरक्षण मिल रहा था। अपना घर संस्था की शिकार हुई ये मासूम लड़कियां देश के विभिन्न राज्यों से ताल्लुक रखती हैं। इस संस्था में घुट घुट कर मर रही इन लड़कियों ने घर की संचालिका पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पिटाई होती थी, काम बाल मजदूरी भी करने जाते थे, गेहूँ काटने भी जाते थे और नंगा करके भी मारा जाता था, गलत काम भी करवाते थे, बच्चों को बेचते भी थे, लड़कियों की शादी करके लड़कियों को भी बेच दिया करते थे। घर के भीतर लड़कियों के साथ जबरन शारीरिक शोषण किया जाता था। विरोध करने पर उन्हें बेरहमी से मारा पीटा जाता था। यहाँ तक कि ज्यादा विरोध करने वालों पर ज्यादा कहर ढाया जाता, उन्हें भूखा रखा जाता, उन्हें तड़पाया जाता, उनके शरीर पर गर्म सलाइयाँ गोद दी जाती थी। भूखे पेट की तड़प इन बच्चियों को वह सब कुछ करने पर मजबूर करती थी, जिसे सुनते ही हर किसी की रूह कांपने लगती है। यहाँ तो खाना नहीं देती, मारपीट करती थी, काम करवाती थी, बाहर में गेहूँ कटवा देते, घर में भी काम करते थे हम। तो आपका कोई बच्चा था? हाँ जी थी। क्या किया? बेच दिया उसको। अपना घर में मार पिटाई भी होती थी, बाल मजदूरी भी बाहर करने जाते थे, गलत काम भी होते थे, पिसाब की जगह में कैंची भी डाली जाती थी, डंडे भी डाल दिया करती थी और पंखे पे टांग के मारती थी, ग्रिल में बांध के मारती थी, बेड पे बांध के मारती थी और गलत काम भी करवाती थी। जय भगवान सर हमारे साथ गलत काम भी करता था। कई लड़कियों के साथ तो गलत काम करके उनके पेट में बच्चा भी है। दरिंदों के चंगुल से आजाद हुई इन लड़कियों का कहना है कि उनके पास मुख्यमंत्री के कई करीबी व बड़े नेता भी आते जाते थे। मेरे बगल में एक आदमी सुला के बोलती है, तू कहीं से भी पैसा कमा के ला के दे या कहीं से भी धंधा करके ला के दे। आदमी का नाम क्या था जिसको बगल में सुलाया? यही का है, वो बस यही का है। क्या नाम है बेटा, नाम बताओ। नाम तो नहीं पता, वो बाहर से आता था, मुझे नाम नहीं पता। सारे अधिकारी कहते थे बहुत अच्छा है। नहीं वो आप कहते थे यहाँ, आप यहाँ आते थे बहुत उससे कहते थे तुम तो वहाँ आते थे, वो क्या करते थे आप बता रहे थे? यहाँ आते थे, चाय पीते थे। जब ये छोटी बच्चियां इस बात का विरोध करती थी तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। मौत के डर से मौत के साए में जीने वाली इन लड़कियों की किस्मत में शायद बदकिस्मती लिखी थी, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस के सफेदपोश नेता अपनी हवस का शिकार बनाते रहते थे। नहीं वो आप कहते थे यहाँ, आप यहाँ आते थे बहुत उससे कहते थे तुम तो वहाँ आते थे, वो क्या करते थे आप बता रहे थे? यहाँ आते थे, चाय पीते थे। महिला सुरक्षा की दुहाई देने वाली कांग्रेस सरकार के बड़े नेता ही इस घिनौने खेल को खेल रहे थे। जिस घर में इन मासूम बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उसकी संचालिका के कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। रोहतक से कांग्रेस सांसद व सीएम के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा स्वयं भी इनके कार्यक्रमों में देखे गए हैं। दरिंदों के चंगुल से बाहर निकली इन लड़कियों ने कांग्रेस के उन नेताओं के नामों का भी खुलासा किया जो इनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते थे। इन बच्चियों की आबरू लूटने में हरियाणा की पुलिस भी पीछे नहीं रही। जब भी मौका मिला, पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने इन मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जो एलिगेशन आ रहे हैं सामने, उसमें हरियाणा पुलिस के ऊपर भी एलिगेशन है कि वो भी लोग भी आते थे, रेप में शामिल रहे, अब्यूज में शामिल रहे, और अभी जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन है वो हरियाणा पुलिस कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इसीलिए देखिए, जो लेडी ऐसे लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज, रेप ऑन अ डेली बेसिस कर रही है, उसको अब स्टेट अवार्ड इंदिरा गांधी वाला दे रहे हैं, तो ये शो करता है दैट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्चुअली हैंड इन ग्लव। और मैं तो शॉक इस बात से हूं कि आई हैव गॉट टू नो दैट दिस लेडी इज रिसीविंग वीवीआईपी ट्रीटमेंट।
यह घिनौना खेल सफेद पोश व खाकी की मिली भगत से चल रहा था। इस अपना घर की संचालिका को देखिए, इसके चेहरे पर न कोई शिकन है और न ही कोई पछतावा। इस महिला के हाव भाव बताते हैं कि उसे कांग्रेस के बड़े नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मामले का खुलासा होने के बाद कई सामाजिक संगठन इन बच्चियों के समर्थन में उतर आए हैं। अब सभी की मांग है कि हैवानियत के खेल का संचालन करने वाली इस महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस के उन नेताओं का भी नाम का खुलासा हो जो इस वहशी खेल में शामिल थे।